ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है सी ऑफ जापान और इस सी के उस तरफ है दो कंट्रीज साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। ये दो कंट्रीज पहले एक हुआ करती थी मगर यूएसए और रशिया की दुश्मनी के कारण एक कोरिया के दो टुकड़े हो गए। जानते हैं कैसे? 1910 में कोरिया में जापान का रूल हुआ करता था और जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया था तब कोरिया में सेल्फ रूल एस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सोचा कि जब तक कोरिया की खुद की गवर्नमेंट बनाए हैं तब तक आधे कोरिया में तो रशिया रूल करे और आधे कोरिया में यूएसए रूल करे। रूल क्या करे? एक तरह से उसको मैनेज करे। मगर आने वाले 1-2 सालों के अंदर यूएसए और रशिया के अंदर छिड़ गई कोल्ड वॉर और इसके बाद में यूएसए रशिया कभी कोऑपरेट नहीं कर पाए और इलेक्शन कभी हो नहीं पाए पूरे कोरिया में। अब यूएसए ने अपनी इनिशिएशन लेके साउथ कोरिया में इलेक्शन करवा दिए जिसे नॉर्थ कोरिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और नॉर्थ कोरिया के उस समय के लीडर किम टू सुंग ने वहां पर अपनी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी और इस तरह से कोरिया के दो टुकड़े हो गए। दोनों टुकड़े ये कहने लगे कि पूरा कोरिया हमारा है और दूसरी गवर्नमेंट इनवैलिड है। दोनों देशों में लड़ाई हुई और दुश्मनी इतनी बढ़ी कि एक नेशन जो पीसफुल हुआ करता था आज वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। तो देखें कैसे यूएसए और रशिया के ईगो के कारण एक नेशन के दो टुकड़े हो गए और वो जानी दुश्मन बन गए। वैसे इस कोल्ड वॉर के बारे में डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक कमेंट्स में जाके देखिए।